टीएमसी के अंदर असली राजनीतिक भूकंप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। 2019 के इन चुनावों में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। इस झटके ने ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी थी। डैमेज कंट्रोल के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी में बड़े बदलाव करने शुरू किए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हुई और इसी दौरान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अभिषेक को अघोषित तौर पर पार्टी में नंबर 2 की वो हैसियत मिलने लगी जो कभी सुवेंदु की हुआ करती थी। सुवेंदु जैसे जमीनी नेता को ये सारे बदलाव अंदर ही अंदर चुभ रहे थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी और करियर पार्टी को जमीन पर खड़ा करने में लगा दिया, उसे अब दरकिनार किया जा रहा था। सुवेंदु को लगने लगा था कि प्रशांत किशोर के कॉर्पोरेट स्टाइल और अभिषेक के बढ़ते दखल के बीच उनके जैसे मास लीडर के लिए जगह कम हो रही है। और देखा जाए तो ये सच में सोचने वाली बात है कि जब कोई नेता अपना पूरा सियासी जीवन किसी संगठन को दे दे और उसे अचानक साइडलाइन कर दिया जाए तो क्या होगा। बगावत होना तो तय था। सुवेंदु के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। वो ये महसूस करने लगे थे कि टीएमसी अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनती जा रही है और ये नाराजगी महीनों तक सुलगती रही। फिर नवंबर 2020 में वो वक्त भी आया जब सुवेंदु का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबसे पहले ममता कैबिनेट से इस्तीफा दिया और सभी पद छोड़ दिए। इसके बाद तो जैसे टीएमसी में खलबली मच गई और पार्टी आलाकमान को समझ आ गया कि एक बहुत बड़े कद का नेता उनके हाथ से फिसल रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगता रॉय और खुद प्रशांत किशोर ने सुवेंदु को मनाने की बहुत कोशिश की। बंद कमरों में कई दौर की लंबी बैठकें हुई, सुलह के रास्ते तलाशे गए, लेकिन सुवेंदु अपना मन बना चुके थे। आखिरकार दिसंबर 2020 में उन्होंने विधायकी और तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 20 साल से ज्यादा पुराना रिश्ता जो नंदीग्राम के संघर्ष में मजबूत हुआ था, वो एक झटके में खत्म हो गया। और फिर 19 दिसंबर 2020 को सुवेंदु अधिकारी ने भगवा चोला ओढ़ लिया। मेदिनीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह की मौजूदगी में ममता का सबसे मजबूत सिपहसालार अब उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के खेमे में शान से खड़ा था। यह बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।